स्टूडेंट, जेके ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ने वाले। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड देखो हम लोग ने प्रैक्टिस नंबर 1.1 और 1.2 कर लिया है। कौन सा लेसन? पहला लेसन हमारा क्या था? सेट्स। इसके सेट्स के हम लोग ने 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले। तो तीसरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग को देखो सबसेट देखना है और एक वेन डायग्राम बनाना देखना है। वेन डायग्राम बनाना है, कैसे बनाना है और कैसे कर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, और सबसेट क्या होता है वो भी हम लोग को देखना है। सबसेट क्या होता है हमको इसमें देखना है। ठीक है, बहुत इजी है। सबसेट का देखो साइन यहाँ पे मैंने बना के दिया। सबसेट का साइन क्या होता है? सी बनाना, उसके नीचे एक लाइन लगाना है, उसको बोलते हैं सबसेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे चेक करना है सिर्फ सीधा सीधा। इसमें हमें क्वेश्चन देखो पहला वाला क्या बोला है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। हमको क्या दिया है? इफ ए बी सी डी ये नंबर्स दिए, उसके अंदर कुछ हमको क्या दिया? अल्फाबेट दिए हुए। उसके बाद क्या बोला? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच आर फॉल्स। कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे देखो सी सबसेट बी लिखा है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो सी सबसेट बी, सी सबसेट बी, हमें क्या करना है? जो सी के जो नंबर्स है, जो अल्फाबेट्स है, वो बी में है कि नहीं है वो चेक करना है। सी के जो अल्फाबेट है वो बी में है कि नहीं। ठीक है, सी के देखो यहाँ पे बी और डी, यहाँ पे बी और डी है क्या? सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही अल्फाबेट है, तो सेम होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पे लिखो फॉल्स। ठीक है, सेकेंड वन देखो ए सबसेट ए सबसेट डी। अब चेक करो ए के सबसेट या तो डी के सबसेट चेक करो। ए ई, इसमें ए ई है, सॉरी ए के सबसेट डी में, ए के सबसेट डी में है क्या? ए वाले के डी में है क्या? नहीं है। ए के सबसेट डी में है? नहीं है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। पहला वाला जो नंबर है उसके सबसेट चेक करना। ए के सबसेट डी में है क्या? नहीं है। देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई दिया है, वहां पे सिर्फ ए ई दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स रहेगा। तीसरा देखो डी के सबसेट बी में, डी चेक करो किधर है? डी के सबसेट बी में क्या बोला है? ए ई है क्या? सिर्फ ई है। दोनों नंबर सेम आए क्या? नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ लिखो फॉल्स। तीसरा क्या बोला है? डी के सबसेट ए में, डी का चेक करो। ए ई है, किस में चाहिए हमको? ए में चाहिए। डी का सबसेट ए में, देखो ए ई इसमें है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। तो यहाँ लिखो, इसको लिखो ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो क्या बोला? बी का सबसेट ए में, बी के सबसेट चेक करो। बी के सी डी ई एफ, किसमें? ए में। चेक करो सी डी ई एफ नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये भी लिखो फॉल्स, लिखो यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो सी के सबसेट ए में, सी चेक करो। डी सॉरी बी डी दिया हुआ है, किसमें चेक करना? ए में। देखो है, बी डी है हमारे पास, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। अब देखो सबसेट क्या करना है? सबसेट मतलब क्या हो गया? जो पहला नंबर रहेगा उसके सारे नंबर दूसरे में है कि नहीं है वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारा क्या दिया है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड द शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग द वेन डायग्राम। हमें क्या बोला है? एक्स और वाई का वेन डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, नेचुरल नंबर लेना 1 से लेके 20 के बीच में, किसमें? यूनिवर्सल सेट में। किसमें? यूनिवर्सल सेट में। तो हम लोग काम करते हैं यूनिवर्सल सेट यहीं पे लिख लेते हैं, यानी कि यू में। ठीक है, कितने से बोला है? 1 से लेके 20 तक। यहाँ पे लिखो 1, मैं इसको अगर मैं नीचे लिख लूं तो भी चलेगा ना? क्वेश्चन यहाँ पे मेरा, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। सही है, यहाँ पे लिखो यूनिवर्सल सेट। कितने से बोला है? 1 से लेके 20 के बीच में, सॉरी 1 से लेके 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये हमारा क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट आ गया। अब यूनिवर्सल सेट क्या हमको क्वेश्चन में देखो क्या बोला है? ठीक है, एक्स वाला क्या बोला है हमें? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 7 लेस देन एक्स, लेस देन सॉरी 7 ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 15, यानी कि 7 और 8 के बीच के नंबर लिखना है। 7 और 8 के बीच के नंबर लिखना है। तो दोनों के बीच के, या 7 के बाद के नंबर कौन से आएंगे? 8 9 10 11 12 13 14। कहां तक जाएंगे? 14। अगर यहाँ पे देखो सबसेट के ऐसा साइन दिया होता तो हम लोग 7 भी लेते। ठीक है, अब इसके बीच के नंबर बोला है तो हम लोग को एक्स वाला लेना है। यहाँ पे लिखो एक्स, क्या आ जाएंगे? 8 9 10 11 12
13 और 14। ठीक है, ये नंबर आ गए किसके, जो पहला क्वेश्चन जो पूछा था x such that x belongs to n and 7 greater than x less than 15। ठीक है, हमें बोला था इसके बीच के ये नंबर्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हम लोग ने निकाल लिया, अब इसका वेन डायग्राम बनाया, तो वेन डायग्राम भी अभी हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, एक बॉक्स बना लो, इसके अंदर एक सर्कल बना लो। ठीक है, अब जो यूनिवर्सल है मतलब इसको यू दे दो, ये वाला जो गोला हम लोग ने बनाया इसको x नाम दे दो। अब x के अंदर क्या क्या नाम था हमारे पास, लिखो 8 9 10 11 12 13 और 14। यही था ना, 8 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब इसके अलावा जो बचे कुछ नंबर है वो सब इसमें आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7। 8 से लेके हम लोग ने 14 तक लिखा है, 14 के बाद 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, ये हमारे यूनिवर्सल सेट में आ गए। समझ में आया, हमारा जो ये वाला जो बॉक्स बना हम लोग ने, ये x वाला, ये हमारा x हो गया और यूनिवर्सल सेट हमारा ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोला है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला, y such that y belongs to n यानी कि नेचुरल नंबर, y is a prime number from 1 to 20। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स लिखना है। क्या लिखना है, प्राइम नंबर लिखना है। तो यहाँ पे लिखो y, सॉरी कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में रखो, y इक्वल टू प्राइम नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, देखो यहाँ पे लिखो 2 3 5 7, 7 के बाद 11 13 17 और 19, 17 और 19, ये हमारे प्राइम नंबर्स आ गए। अब सीधे सीधे इसी का यूनिवर्सल सेट बना लो। अभी हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम बन गया, ये हो गया u। अब इसको हम लोग ने बॉक्स बना दिया, गोला बना दिया, इसको दे दो y नाम दे दो। ठीक है, अब जो ये पूरा नाम है ये पूरा y में डाल दो। क्या दिया हुआ है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। बच्चों को ये नंबर कौन से आ जाएंगे, 1 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 इधर आ गया, ये 12 13 14 15 16 17 इधर आ गया, 18 19 और 20। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स इसमें लिख दिया हम लोग। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, सबसे पहले वापस ध्यान दो, क्या बोला है हमें 1 से लेकर 20 नंबर, क्या बोला, यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग ने यूनिवर्सल सेट बना लिया 1 से 20 के बीच में। अब उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या था, 7 से बड़ा और 15 से छोटा के बीच के नंबर्स हम लोग को पूरे लिखने थे, किसमें, ए में। तो ये ए में हम लोग लिख लिया। अब जो हम लोग ने वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम में जो ए के नंबर है पूरे ए में आ गए, सॉरी एक्स के नंबर पूरे एक्स में आ गए, और जो बचे कुछ नंबर थे वो पूरा यूनिवर्सल सेट में आ गया, यानी कि यूनियन में आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो क्या बोला है, y such that y belongs to n यानी नेचुरल नंबर, जो प्राइम नंबर 1 से 20 के बीच में जो नंबर्स आएंगे, तो ये हम लोग ने लिख लिया। ये जो नंबर y के आएंगे पूरे ये ब्रैकेट में आ जाएंगे और बाकी जो बचेगा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होगा। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, u दिया है, p दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखो बोला गया है शो दैट u p, यू और पी दिया है तो उसको वैसे का वैसे लिखना है। हमें पी डैश निकालना है, उसका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसका वेन डायग्राम बनाना है और वेरीफाई करना है, पी डैश का डैश निकालना है, पी डैश का डैश, और उसको हमको पी के इक्वल दिखाना है, फिर वेरीफाई करके दिखाना है वो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, बोला यू, तो यू को क्या करना है, सेम टू सेम जैसा है वैसा वैसा लिख लेना, 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारा यू हो गया। उसके बाद पी, पी लिखो हमको, पी भी वैसे ही आ जाएगा 1 3 7 10। ठीक है, पी भी हमारा आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पी डैश निकालना है। क्या निकालना है, पी डैश। अब देखो पी डैश निकालना बहुत इजी है, सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है, जो पी के नंबर से, जो पी के नंबर से उसको छोड़ के जो नंबर बचेंगे वो पी डैश में आ जाएंगे। यानी कि जो पी के नंबर है उसको छोड़ के, यानी कि देखो क्या है 1 3 7 और 10, इसको छोड़ के बाकी के नंबर हम लोग को क्या करना है, पी डैश पे लिखना है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है 8, 8 के बाद क्या आ रहा है 9 11 और 12, 9 11 और 12, ये बना लिया। अब इसका हमको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। इसी का हम लोग को क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो मैं यहाँ करता हूँ वेन डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ लिखो, इसमें एक गोला बना लो,
ये हमारा हो जाएगा P, यहाँ पे लिख लो P डैश और ये हो जाएगा U। ठीक है, अब हमें क्या करना, P के नंबर्स क्या है 1 3 7 10, यहाँ लिखो 1 3 7 और 10, 1 3 7 10। और बचे कुछ देखो 1 3 7 8 के बाद बचे कुछ कौन सा नंबर है 2 8 9, यहाँ लिखो 2 8 9 11 और 12। कौन से बचे थे 2 8 9 11 और 12, ये नंबर हमारे पीडीएफ में आ गए। अब देखो यूनिवर्सल सेट में पूरे नंबर थे ना, पूरे नंबर चेक कर लो है कि नहीं है, चेक करो 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 7 है 8 है 9 है 10 भी है 11 भी है और 12 भी है, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में आ गए। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, पी डैश निकालना है, पी डैश का डैश निकालना है। तो पी डैश हमारे पास क्या है वो लिख लो, यहाँ लिखो पी डैश, पी डैश हमारे पास क्या है 2 8 9 2 8 9 11 और 12, 2 8 9 11 और 12। अभी मैंने आप लोग को बोला था, क्या बोला था, जब पी डैश निकालना होगा तो पी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी के नंबर हमारे पी डैश में आ जाएंगे। वैसे ही पी डैश का डैश निकालना है, हमें क्या निकालना है पी डैश का डैश निकालना है। तो ये नंबर छोड़ के जो बचे कुछ नंबर रहेंगे यूनिवर्सल सेट में वो हमारे क्या आ जाएंगे पी डैश का डैश आ जाएगा, मतलब जो ये नंबर था यही सेम आने वाला है। चेक कर लो एक बार क्या क्या नंबर है, 2 8 देखो 2 8 9 11 और 12, देखो क्या क्या बच गया 1 3 7 और 10, 1 3 7 10, देखो वही नंबर आया। तो यहाँ पे लिखो 1 3 7 और 10, 1 3 7 और 10। अभी लास्ट में वेरीफाई करने बोला था ना, पी डैश का डैश इक्वल टू पी, चेक करो हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाहिए तो इसको 1 नंबर दे दो और इसको 2 नंबर दे दो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 के हिसाब से क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। चेक करो पहला 1 3 7 10 है, उसमें भी देख चेक करो 1 3 7 10 है, मतलब ये दोनों वेरीफाई हमारा हो गया, प्रूव दैट हो गया। ठीक है, अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या बोला है, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 3 2 7 देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ a। इसके हम लोग के सबसेट लिखना है, इसके कितने सबसेट बनेंगे हमको बना के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, सबसे पहले लिखो क्या हो जाएगा 1, सबसे पहला हमारा आ गया 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा 3, सबको पहले सिंगल सिंगल में लिख लो, उसके बाद 2, 2 के बाद हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, सबको सिंगल सिंगल लिख लिया। अब सबको डबल डबल बना, देखो डबल डबल क्या क्या बनतेगा 1 3 1 3, उसके बाद 1 2 1 2, उसके बाद 1 7, देखो 1 3 हो गया 1 2 हो गया, अभी 1 7 ले लेते हैं 1 7। ठीक है, चेक करो 1 3 1 2 1 7, ये हो गया हमारा। अब डबल के बाद हम लोग टेबल बनाएंगे, 3 3 वाला क्या हो जाएगा 1 3 2 1 3 2। ठीक है, अब उसके बाद 1 3 2 हो गया हमारा, उसके बाद देखो क्या होता है 1 3 2 हो गया 1 2 7 ले लो 1 2 7। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आगे 3 2 7 लिख लो 3 2 7, चेक करो 3 2 7 हो गया। अब 3 2 7 के बाद और क्या बन सकता है हमारा 2 7 1, 2 7 1 है क्या हमारे पास, 2 7 1 है। उसके बाद और क्या बन सकता है 1 3 2 हो गया। कितने नंबर को पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो हम लोग को कितने चाहिए 16 चाहिए, मतलब अभी हम लोग को 6 और चाहिए। देखते और कौन से बनते, चेक करते हैं हम लोग। कॉमा लगा लो यहाँ पे लगाओ। अब देखो 1 3 2 लिख रहे हम लोग ने, 1 2 7 भी लिख लिया, 3 2 7 भी लिख लिया। और क्या बन सकता है 1 7 3, 1 7 3 है क्या, नहीं है, लिखो 1 7 3, देखो 1 7 3, ये भी नहीं था, इसको भी लिख लिया। अब उसके बाद 4 नंबर के देखो, 4 नंबर के 1 3 2 7 1 3 2 7। ठीक है, अभी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए। एक तो 5 बनेगा 13, तो 3 हमारे कम हो रहे। 3 कैसे कम हो रहे चेक कर लो जरा एक बार वापस।
13 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, 32 हमने लिखा है क्या? 32 नहीं लिखा है, 32 भी नहीं लिखा है, 37 भी नहीं लिखा है। चेक करो, नहीं लिखा, यहीं पे लिखो 32 और 37, 32 और 37, देखो 32 और 37 ये हमने नहीं लिखा था। अब चेक करो वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी भी 14 हो रहे हैं, एक और कम आ रहा है। चेक करो एक और कौन सा कम आ रहा है, वापस चेक करते हैं। 132 चेक करो कहाँ गया, 132 हो गया, 132 हो गया, 127 हो गया, 127 हो गया, 327 हो गया, 327 हो गया, उसके बाद 173 हो गया, उसके बाद और क्या है, हम लोग डबल वाले नंबर में चेक कर लेते हैं, डबल वाले नंबर में कुछ छूटा है क्या? देखो 13 चेक करो कहाँ है, 13 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, फिर 32 हो गया और 37 हो गया, 32 और 37, एक नंबर मिसिंग आ रहा है। कौन सा नंबर मिसिंग आ रहा है चेक करो जरा वापस एक बार अच्छे से चेक करो। कितने थे हमारे? 14 ना, एक तो हमारा 5 बनेगा, एक हमारा क्या बनेगा? 5 बनेगा, हमारा एक नंबर मिसिंग हो रहा है। कौन सा नंबर मिसिंग हो रहा है? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, 132 127 327 173 और 1347 हो गया। वैसे तो इसके 16 होते हैं, 16 होने चाहिए, तो 16 हमको बनाना है। 16 देखते हैं हमारा क्या छूटा है, यहीं पे लिखते हैं। वापस एक बार चेक करो, ये तो नंबर यहाँ तक तो सेम ही है। उसके बाद देखो हम लोग ने 3 2 3 7 ये भी हो गया, 1 3 हो गया, 1 2 हो गया और 1 7 हो गया, 3 2 और 3 7 हो गया। हम लोग ने एक नंबर क्या छोड़ा है? 3 1, देखो 3 1 या 1 3 है, 3 2 भी है, 3 7 भी है, 2 1 है क्या? देखो चेक करो, है 1 2 है, 1 7 है, 1 3 2 भी है। 3 नंबर में मिसिंग है क्या? कुछ चेक करो, 1 3 2 है बराबर, 1 2 7 है बराबर, उसके बाद 3 2 7 है, 3 2 7 है, उसके बाद 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 है, उसके बाद 1 7 3, तो 1 2 3 1 2 3 है क्या? चेक करो, 1 2 3 1 2 3 भी है, 1 7 3 1 7 3 भी है, 1 3 2 भी है। क्या हम लोग का क्या बच क्या रहा है? 7 3 1, ये भी हो गया। तो हमारे नंबर हो तो गए एक्चुअली, ठीक है। इसमें 3 नंबर ही बोला है, तो 3 नंबर हमको निकालना था, 3 नंबर तो हम लोग को हो गया। पीछे चेक करें एक बार आंसर क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार सही है कि गलत है। कितने नंबर दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 14 दिखे, हम लोग को देखो 15 लिखा है, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गए, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अभी देखो कुछ रिलेशन दिया है, इसके हमको सेट्स पता करना है। क्या बोला है? P इज द सेट ऑफ रेसिडेंट इन पुणे, M इज द सेट ऑफ रेसिडेंट ऑफ MP यानी कि मध्य प्रदेश, I is a set of all resident in Indore, B is a set of resident in India और H is a set of resident in Maharashtra। और लास्ट में सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, which set can be universal set। तो इन सब में से कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल है, जो सब में आता है, ठीक है, जो सबका एक बोलते हैं ना, एक बड़ा है, सबसे बड़ा हो या गुरु हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने देखो थोड़ा इधर शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अब इंडिया का हम लोग को क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, इंडिया का बी दिया हुआ। उसके बाद क्या बोला? एमएच, एमएच का हम लोग को क्या दिया? महाराष्ट्र। देखो एमएच का मैंने महाराष्ट्र आगे सिंबल भी लिखा है। पुणे का पी दिया हुआ है, एमपी का एम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंदौर का आई दिया हुआ। अब इसको हम लोग को क्या बताना है? सबसेट बताना है, ठीक है। ये मैंने बताया है, तो इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा। सबसे पहले देखो सब हमको चेक करना, इंडिया सभी के लिए है बराबर। और उसके बाद ये देखो क्या है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या आता है? पुणे आता है, मध्य प्रदेश में इंदौर आता है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र और एमपी मतलब मध्य प्रदेश दोनों किस में आता है? इंडिया में आता है, इसलिए मैंने इसके हिसाब से लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इसको लेते हैं पुणे को, पी सबसेट किस में आएगा? एच में आएगा। वापस पी सबसेट किस में आएगा? पी सबसेट एच हो गया। अभी पी सबसेट बी लिख लो, पी सबसेट ऑफ
बी लिख लो। ठीक है, उसके बाद एस सबसेट ऑफ बी, यानी कि एस सबसेट ऑफ बी। समझ में आया? देखो मैंने क्या बोला, पुणे किस में आता है, महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र किस में आता है, इंडिया में आता है। वैसे पुणे भी वापस किस में आता है, इंडिया में ही आता है ना, इसलिए मैंने उसका सबसेट लिख लिया। इसका लिख लो अभी, क्या हो जाएगा, आई सबसेट ऑफ एम, वापस आई सबसेट ऑफ बी, वापस एम। मध्य प्रदेश किस में आता है, इंडिया में ही आता है ना, तो यहाँ पे लिखो एम सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देखो एकदम इजी तरीके से हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था इसके अंदर, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट, कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट रहेगा, कौन सा आपको दिख ही रहा है, क्या रहेगा, इंडिया। इंडिया क्या है मतलब बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या बोला है, विच सेट, तो यहाँ पे लिखो बी सेट कैन बी, बी सेट कैन बी द, क्या पूछा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, सेट फॉर अबो सेट्स। ऊपर वाले सेट का हमारा जो बी सेट रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। ठीक है, अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, विच सेट ऑफ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ गिवन बिलो। ठीक है, अभी हम लोग को क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग को सेट्स निकालना है। सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ है, ए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 से मल्टीप्लाई होने वाले सेट्स कौन कौन से रहेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखो ए इक्वल टू, कौन कौन से आ जाएंगे, देखो 5 से मल्टीप्लाई होने वाले, यहाँ लिखो 5 10 15, या तो हाँ 5 10 15 20 25 डेट। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वन क्या बोला, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 का सीधा सीधा टेबल लिख दो, क्या है, बी है, यहाँ पे लिखो बी इक्वल टू, बी का क्या होगा, 7 14 21 28 फिर 35 डैश। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिया है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12, अब 12 का टेबल लिख दो सीधा सीधा, क्या हो जाएगा, 12 24 36 48 डैश। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, इंटीजर बोला तो हम लोग को इसमें सीधा सीधा क्या लिखना है, 4 का टेबल लिखना है। लिखो तो 4 8 12 16 डैश। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, जो इवन नंबर रहेंगे उसके स्क्वायर लिखना है। तो क्या बोला इसमें, टी बोला है तो टी लिखो, टी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 के बाद 5, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 8 का हो जाएगा 64, 8 के बाद 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 डैश। ठीक है, ये नंबर्स आ गए। अब जो ये सारे नंबर्स है ये सबको किसको रहेंगे, देखो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, तीनों चीज भी है। मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा है ना, विच सेट आर नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट गिवन बिलो, जो नंबर्स है वो किस में आ सकते हैं, देखो नेचुरल नंबर में भी आ सकता है। सबसेट किसका हो सकता है, पहला वाला, हम लोग को पहला ए बी सी, यहाँ पे लिख लो ए बी सी, किसका सबसेट हो सकता है, ये सीधा सीधा सबका किसका होगा, नेचुरल नंबर का सब हो सकता है, बराबर। और आगे वापस लिखो यहाँ पे डैश करके ए बी सी, और किसका सबसेट हो सकता है, होल नंबर का भी हो सकता है, किसका, होल नंबर, होल नंबर के बाद क्या बच गया, इंटीजर बच गया, ए बी सी, इसका भी सबसेट लिख लो, क्या बच गया, इंटीजर, यानी कि आई, क्या बच गया, आई इंटीजर। मतलब ये सभी का सबसेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, होल नंबर का भी हो सकता है, और इंटीजर्स का भी हो सकता है। वैसे इसका भी, ये भी सबका हो सकता है ना, 4 और देखो दिया हुआ है, सेम इसका भी लिख लो, क्या दिया है, पी और टी दिया है ना, पी और टी, तो लिखो सबसेट ऑफ एन, सबसेट ऑफ एन, वापस पी और टी, सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर, वापस लिखो पी और टी, वापस सबसेट, सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, इंटीजर, सबसेट ऑफ इंटीजर्स। समझ में आया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारा क्या बोला है, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास इन यूनिवर्सल सेट, लेट सेट ए be the student who is a secure 50% mark or 50% mark or more mark in maths, then write the complement of set A। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है, सबसे इजी क्वेश्चन है, पूरे प्रैक्टिस सेट का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, लेट ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास इन यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में जो जितने भी स्टूडेंट है वो सब किस में आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, मतलब यू में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, लेट ए बी द स्टूडेंट who secure 50% more mark। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेट ए, यहां लिखो सेट ए बी द स्टूडेंट हु क्या बोला है, सिक्योर 50% मार्क, 50% मार्क इन मैथ्स, 50% मार्क इन मैथ्स, ठीक है, 50% मार्क इन मैथ्स। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब देखो 50% मार्क जिसको मिल रहा है मैथ्स में मिल रहा है, तो बाकी 50% दूसरे को 50 उसमें वही मिल, लेस देन 50% ही मिलेगा ना। 50% मार्क जिसको मिल रहा है, ठीक है, बाकी 50% जितने बचे रहेंगे स्टूडेंट उनको लेस देन ही मिलने वाला है। तो सीधा सीधा लिख लो, यहां लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू ए डैश, बराबर। अब इसमें 50% मोर वाले हैं तो इसमें 50% लेस वाले रहेंगे, 50% मोर वाले हैं तो 50% लेस वाले ही रहेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब जिस किसी को सारे क्वेश्चन हमने पूरे सॉल्व कर दिए, जिस किसी को ये वाला स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और ठीक है, चलो